सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 60, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the map work of chapter number 4 Climate. तो देखिए इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर नंबर 4 है ना क्लाइमेट, उसके मैप वर्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जब हम मैप से समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आखिर आपको इस मैप में करना क्या है, तो देखिए शो द फॉलोइंग इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको दिखाना है किसमें, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। वो आपको वहाँ पर शो करते हुए उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी लेबलिंग करनी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स। तो देखिए वो स्टेट जहाँ पर अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है, विच इज़ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 इज द 2 states or union territories where the annual precipitation is less than 10 सेंटीमीटर। यानी भारत के वो 2 राज्य या फिर उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी, यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, जहां पर वार्षिक वर्षण 10 सेंटीमीटर से भी कम है। तो वो राज्य हैं राजस्थान, और राजस्थान में भी जो वेस्टर्न राजस्थान है वो वाला हिस्सा, जैसलमेर वाला हिस्सा, वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी लेस प्रेसिपिटेशन होता है। एंड द लेह, ये एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर भी इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर से भी लेस प्रेसिपिटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द स्टेट oblique union territory where monsoon rains begins first and remains till the end। यानी ऐसा आपको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बताना है जहाँ पर जो मानसून की वर्षा सबसे पहले भी शुरू भी पहले होती है और लास्ट तक रहती है। तो ऐसा स्टेट है केरला, क्योंकि हमारी बुक के हिसाब से उसका जो स्टार्टिंग डेट है, वहाँ से जो ऑनसेट ऑफ मानसून है वो 1 जून है, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है, और जो लास्ट जब तक वो वापस विड्रॉल ऑफ मानसून होता है वो भी केरला में शो किया गया है 1 दिसंबर। तो इस हिसाब से केरला इज द स्टेट वेयर मानसून रेन्स बिगिंस फर्स्ट एंड रिमेन्स टिल द एंड। क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्टेट वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 400 सेंटीमीटर। यानी एक ऐसा स्टेट जहां पर औसत वार्षिक वर्षण 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। तो ऐसा स्टेट भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय है, क्योंकि मेघालय में 2 एरिया हैं, चेरापूंजी एंड मौसिनराम, जहां बहुत ज़्यादा बरसात होती है, इवन वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होता है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में उसके बारे में बात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रेनी प्लेस ऑन द अर्थ। तो देखिए कितना बड़ा खिताब हमारे भारत को मिला हुआ है, ऐसा प्लेस जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, बल्कि पूरे इस धरती पर। तो वो है हमारे मेघालय का ही एक पार्ट मौसिनराम, जहां पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, इवन वर्ल्ड्स की मोस्ट रेनी प्लेस वो है। तो अब हम इन सारे प्लेसेस को इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आइडेंटिफाई करेंगे एंड लेबलिंग करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आंसर इज तमिलनाडु एंड इट इज सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर दक्षिणी भारत का एक राज्य तमिलनाडु, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है कि यहाँ पर अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होता है यहाँ पर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम है। तो वो 2 हैं, एक तो स्टेट है राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरी है लेह, जो कि यहाँ पर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट होता है मानसून रेन और टिल द एंड वो रहती है, एंड इट इज़ केरला, एंड केरला इज़ हेयर। फोर्थ आंसर इज़ जहाँ पर एवरेज रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से भी मोर देन है, विच इज़ मेघालय। मैंने उसी के ऊपर ये लिखा भी है मेघालय। एंड द फिफ्थ इज वर्ल्ड्स मोस्ट रेनी प्लेस, वो भी मेघालय का ही एक एरिया है जिसका नाम है मौसिनराम, और मैंने उसको एरो के थ्रू यहाँ पर दिखा रखा है, आप भी इसी तरीके से उसको लिख सकते हैं।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।